धौलपुर जिले में आज रविवार को विधानसभा अध्यक्ष समेत 4 मंत्री पहुंचे। जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह के बहाने विधानसभा चुनाव का संकना शुरू हो गया। जिले के रिको एरिया में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा द्वारा आयोजित किए गए होली मिलन समारोह में शिरकत करने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजाना, उच्च शिक्षा, गृह एवं न्याय विभाग राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और युवा मामले एवं खेल मंत्री अशोक चांदना ने हजारों लोगों की भीड़ में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर बखान किया। मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार आमजन के लिए सोचती है, आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाए जिससे आमजन के लिए लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाएं बंद ना हो। जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश का निर्माण करने के साथ आधारशिला रखने का श्रेय दिया। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह और उनके पुत्र एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष समेत मंत्रियों के साथ उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया। जिला प्रभारी एवं युवा मामले व खेल मंत्री अशोक चांदना ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार की कार्यशैली एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आमजन में भारी उत्साह है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन पर बैठने की मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने प्रेस वार्ता और उनके वीडियो नहीं सुने हैं। बाड़मेर की घटना को लेकर मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। सरकार जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया के अवैध खनन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरे इलाके में अवैध खनन नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार की शिकायत आएगी तो खनिज मंत्री से वार्ता कर मामले में कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी में आलाकमान तय करेगा और चुनाव कांग्रेस पार्टी का सिंबल और झंडा रहेगा। चांदना ने कहा कि सचिन पायलट हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आज़ादी के पहले भी इस देश में जाति के लोग थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, अलग अलग भगवान को मानने वाले लोग थे। फिर हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने क्यों ये कल्पना की कि हम इस देश को संसदीय लोकतंत्र का अपनाएंगे। शासन करने की तो और पद्धति भी है। अमेरिका की पद्धति है जहाँ राष्ट्रपति तरीके से वोट पड़ता है, चाइना की तरीके दूसरी तरह की है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से शासन करने की पद्धति है। हमारे देश के जो आज़ादी के लोगों लड़ाई में लगने वाले लोगों ने क्यों संसदीय लोकतंत्र की कल्पना की, ये मैं यहाँ पर राजाखेड़ा में देखकर मुझे लगता है कि सही उन्होंने कल्पना की। ये देश उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कश्मीर से लगाकर केरल तक अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। उन सबको साथ लेकर देश का विकास करना, ये कल्पना संसदीय लोकतंत्र में हमने की और संसदीय लोकतंत्र तो हमने अपना दिया। पर आज़ादी के बाद हमने लोगों को संसदीय लोकतंत्र को शिक्षित करने का काम नहीं किया। जब शिक्षित करने का काम नहीं करते तो संसदीय लोकतंत्र में वो प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से मिल जाना चाहिए, वो उत्तर मिलते नहीं है। तब लोगों को भावनाओं के आधार पर बताई गई थी, जैसे कुछ दिन पहले कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए बैड ब्रांडिंग की जा रही है। आज वही बात माननीय सीपी जोशी जी ने कही, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, आज होली मिलन समारोह भाई रोहित बोरा जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनका कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है और हर्ष और उत्साह का कार्यक्रम है। इसमें यहाँ की जनता जनार्दन से मिलने का मौका मिला, सबके साथ में इस मनोरंजन का आनंद लेने का मौका मिला और बहुत ही उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में। सरकार की योजनाओं को लेकर, 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर इतना उत्साह है कि वो आज एक एक व्यक्ति के चेहरे पर, हज़ारों कार्यकर्ताओं के चेहरे पर दिख रहा था और वो चेहरे बोल रहे थे कि 4.5 साल में जितना काम किया है उतना पिछले 25 साल में नहीं हुआ और एक बार फिर से सरकार को मौका देंगे ताकि ऐसे 5 साल का कार्यकाल हो आएगा। सर, सचिन पायलट अनशन पर बैठ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्होंने आज पीसी की है। अभी बैठे हैं? नहीं, अनशन पर बैठेंगे वो 11 को बैठेंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के देखिए, हमारी तो 11 बजे की फ्लाइट थी। उनका ये कहना है कि जो वसुंधरा राजे पर जो आरोप लगे थे उसके खिलाफ मोदी ने आप कार्रवाई नहीं की। देखिए 11 बजे की हमारी फ्लाइट थी, वहाँ से हम आए, सीधा कार्यक्रम में आए। अब उन्होंने, जब तक मैं उनकी बात को वीडियो नहीं देखूंगा तब तक मैं कैसे उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता हूँ। सर, बाड़मेर में जो घटना हुई थी, रेप हुआ था, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल कोई ऐसा एक्शन नहीं। बड़ी ही दुखदाई और समाज के हर व्यक्ति को जो भी इस खबर को पढ़ता है या सुनता है, दर्द देने वाली घटना, मतलब ये घटना से भी बड़ी चीज़ है।
दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। पूर्व में भी जितने अपराध हुए उनके दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सज़ा दिलाई गई। और इसमें भी प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से सजग है कि जल्द से जल्द दोषी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। सब प्रदेश में अवैध खनन की वारदातें बढ़ रही हैं। अलवर में हुआ भी, पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई थी। अवैध बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं सर। इस पर अंकुश नहीं लगाया गया अभी तक प्रदेश सरकार। अवैध खनन, वैसे मैं जिस इलाके से आता हूँ हमारे इलाके में तो कोई अवैध खनन होता नहीं है। प्लस इस प्रकार की कोई शिकायतें होती तो वो खनिज मंत्री जी के पास में होती हैं। मेरे से खेल से संबंधित, स्किल डेवलपमेंट, बेरोजगारी के से संबंधित ही ज़्यादा शिकायतें आती हैं। मुझे ऐसी कोई शिकायत वैसे प्राप्त हुई नहीं है। लेकिन अगर कोई पिता पुत्र की हत्या हुई है तो निश्चित रूप से हमारी पुलिस जो सजग है वो जल्द से जल्द अपराधी को सजा दिलाएगी। अब आगामी चुनाव है सर, किसके चुनाव तो आ गया 6 महीने में। हाँ, आगामी नहीं है, आ चुका है। चुनाव शुरू हो गया है। चेहरा कौन होगा सर कांग्रेस का? ये फैसला तो आलाकमान करती, कांग्रेस पार्टी ही चेहरा होगा। कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है, कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है, वो चेहरा हो। ऐसा लग रहा है जो होली मिलन समारोह है जो चुनावी मुद्दा है, मामला है, काय में है, ये चुनावी मामला है क्या? जिन लोगों यहाँ पे आया जाता है, वो तो पिछली बार भी आए थे, पिछले साल भी शायद। अगर आप इस होली मिलन समारोह पिछले साल वाला जो था, मैं प्रभारी था, आप शायद नहीं आए होंगे, लेकिन मैं पिछली बार भी आया था और पिछले साल कोई चुनाव नहीं था। इतना ही उत्साह था, इतना ही मनोरंजन और इतना ही मौज मस्ती में कार्यकर्ता थे, तो चुनाव की तो कोई बात ही नहीं है। पिछले साल भी था, पिछले साल तो कोई चुनाव नहीं था। कांग्रेस ने अब देखने में आ रहा है कि सचिन पायलट को अलग थलग सा कर दिया गया है प्रदेश में। ऐसा अब देखिए, आपको क्या लग रहा है, ये चीज़ तो आपको क्या लग रही है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इतने बड़े लीडर्स के ऊपर आप मेरे से सवाल नहीं पूछें, क्योंकि इतने बड़े लीडर्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना, कमेंट देना या अपना विचार रखना वो शोभा नहीं देता है। हम डिसिप्लिन्ड पार्टी के वर्कर्स हैं, हम डिसिप्लिन से चलने में विश्वास रखते हैं, पार्टी की रीति नीति में विश्वास करने वाले हैं, पार्टी को मजबूत करने वाले लोग हैं। तो सीनियर लीडर्स के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जबलपुर जिले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा अपना 53वां स्थापना दिवस एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर के परिसर में पेड़ लगाकर एवं एनएसयूआई राजस्थान द्वारा बीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निःशुल्क कोचिंग योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होकर किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि एनएसयूआई विगत 53 सालों से लगातार सड़क से लेकर सांसद तक छात्रों के मुद्दे उठाता आ रहा है। इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। जब से एनएसयूआई कांग्रेस के प्रमुख अग्रिम संगठन के रूप में कार्य कर रहा है एवं अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहा है। जिलाध्यक्ष तिवारी ने बताया कि एनएसयूआई के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गर्मी के भीषण प्रकोप को देखते हुए राजकीय कन्या महाविद्यालय में वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तत्पश्चात राजस्थान एनएसयूआई द्वारा आयोजित निःशुल्क कोचिंग योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में बीसी के माध्यम से जुड़े, जिसमें एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी एवं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मार्गदर्शन मिला। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में बीती रात एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। निवी के ताल के पास हुए हादसे में एक बाइक सवार ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल को मामूली चोटें आई हैं।
ऐसे में प्राथमिकी इलाज के बाद उसको छुट्टी दे दी गई है। हादसे की सूचना मिलने पर कोतवाली थाने की अस्पताल चौकी पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय महेंद्र पुत्र निहाल सिंह नादनपुर थाना क्षेत्र के ताजपुरा का रहने वाला था। वह अपने फूफा पंचम पुत्र नारायण सिंह निवासी दांदीकापुरा के साथ बाइक से धौलपुर आ रहा था। इसी दौरान निवी के ताल के पास उनकी बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे के बाद उधर से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया। यहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने जितेंद्र त्यागी ने महेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि पंचम को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी। पुलिस ने रविवार सुबह सबका पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया है। वो 8 साढ़े 8 बजे जिसमें हमारे पास में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कार्य कराई जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड में आज रविवार को कस्बे के बीआर गार्डन में उपखंड स्तरीय ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेसी दुर्गादास शास्त्री, तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, जयप्रकाश शर्मा, दुष्यंत अशोक शर्मा एवं मानविका शर्मा रहीं। विप्र समाज के प्रबुद्धजनों ने अतिथियों का फूल माला एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बनवारी लाल शर्मा ने कहा, समाज के लोगों को खुद के समाज में भाईचारा कायम रखने पर बल देना होगा। इसके साथ ही अन्य समाजों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस प्रकार के आयोजन होने से सामाजिक समरसता एवं भाईचारा बना रहता है। उद्बोधन में उन्होंने कहा, वर्तमान समय में समाज के युवाओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। वर्तमान युग में शिक्षा के बल पर ही समाज के युवा खुद को साबित कर सकते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों जिसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज पर अंकुश लगाने की समाज के लोगों से अपील की है। बनवारी लाल शर्मा ने कहा, लंबे समय के राजनीतिक करियर में उन्होंने हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर 36 कौमों की सेवा की है। उन्होंने कहा, अभी भी उनके दरवाजे हर समय खुले हुए हैं। प्रवक्ता महेश शर्मा ने कहा कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मण समाज का अस्तित्व लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, अगर समाज के अस्तित्व को बचाना है तो राजनीतिक क्षेत्र में एकता दिखानी होगी। उन्होंने कहा, राजाखेड़ा से लेकर सरमुत्रा तक ब्राह्मण समाज राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ रहा है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। समाज के लोगों को एक जाजम पर आकर एकता का बल दिखाना ही होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुर्गादास शास्त्री ने कहा, समाज के लोग भाईचारे को कायम रखें। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने कहा, विप्र समाज के लोगों को समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने पर विशेष ध्यान देना होगा। समाज के युवा नशेबाजी से दूर रहें, जीवन का निर्माण करने के लिए शिक्षा पर फोकस बनाएं। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा, महावीर तिवारी, सज्जन बाबू तिवारी, प्रमोद कुमार शर्मा, अन्य विप्रजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अब उम्रदराज हो चुके हैं। राजनीतिक करियर में बड़े बड़े सुख और दुख के द्वार उन्होंने देखे हैं। राजनीतिक करियर में लंबे समय तक खुद के समाज को साथ लेकर 36 कौमों की सेवा की है। उन्होंने कहा, वक्त बहुत कम है, समाज के लोगों को एक जाजम पर बैठना ही होगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा, उनका परिवार हर समय खुद के समाज को साथ लेकर अन्य समाज की सेवा के लिए तत्पर खड़ा है। आज उपखंड सैपऊ में स्थानीय बीआर गार्डन में समस्त तहसील के ब्राह्मणों का होली मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें हमारे सम्माननीय पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार माननीय बनवारी लाल शर्मा जी मुख्य अतिथि रहे और साथ में समस्त ब्राह्मण भाई पूरे उपखंड से पधारे। सभी को ये संदेश दिया कि सभी समाजों को लेकर आपस में भाईचारा समन्वयता बनाकर अपने बच्चों की ओर ध्यान दें और सभी को साथ लेकर चलें। चाहे कोई भी विषय हो, कुरीति हो, बच्चों को पढ़ाने का काम हो, नौकरी में जाने का काम हो, बच्चों की पढ़ाई पर विशेष फोकस दें। ऐसा कार्यक्रमों में हर एक वक्ता ने किया। काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम रहा। सबने संदेश दिया कि हम साथ में साथ रहकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और समाज के लिए कार्य करेंगे।